गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले रामचरितमानस लिखी थी। उस समय परिस्थितियां भिन्न थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। अब प्रश्न यह उठता है कि रामचरितमानस आज की नई पीढ़ी का किस तरह से मार्गदर्शन कर सकती है। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने मानस मर्मज्ञ और पूर्व पीसीएस अधिकारी रविशंकर पांडे से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग। आज मैं 1987 बैच के पीसीएस टॉपर श्री रविशंकर पांडे जी के साथ हूँ। रविशंकर पांडे जी चित्रकूट के उस क्षेत्र से आते हैं जो 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के मैप में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र था। न पानी था, न खेती थी, न रोजगार था, न उद्योग धंधे थे और न शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था। फिर भी वहाँ से निकला एक बालक जो है 1987 में पीसीएस की उत्तर प्रदेश की लाखों लोगों को पछाड़ करके टॉप करता है। फिर वो प्रशासन में रहे और बहुत जगह रहे, बहुत अच्छी जगह, बहुत चैलेंजिंग काम किए उन्होंने। और सूचना विभाग के अपर निदेशक के रूप में उन्होंने एक लंबा योगदान दिया सूचना विभाग के उन्नति और विकास में, और वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए। ये एक संयोग है कि उन्होंने तुलसीदास जी के गांव के पास ही के गांव के रहने वाले भी हैं। आप जन्मस्थान भी आपका, पांडे जी का जन्मस्थान, तुलसीदास जी का जन्मस्थान राजापुर है। राजापुर से चंद किलोमीटर पर छीबो गांव है, वहीं के हैं। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस पे पांडे सर ने बहुत अच्छा अध्ययन किया और उस पर एक ग्रंथ की रचना की। 500 पृष्ठों का ग्रंथ है तुलसी रामचरितमानस की लोक व्यापकता ग्रंथ का नाम है। तो संयोग से आज हमारा प्रश्न भी लोक व्यापकता पे है कि 500 वर्ष पूर्व के जिस कैनवस के अंतर्गत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, वो तो बदल चुका है। उसको बदले हुए 500 वर्ष बीत चुके हैं। मुगल चले गए। मुगलों ने जिस भयाक्रांत हिंदू समाज को जिस तरह से भयाक्रांत कर रखा था, जिस तरह से उसका शोषण कर रखे थे, जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे, अब वो नहीं रहा। 1947 के बाद ब्रिटिश राज तक तो रहा, ब्रिटिश राज के बाद बदल गया। नई पीढ़ी, हम लोग भी नई पीढ़ी में थे और अब हम लोग पुरानी पीढ़ी को हो गए और हम लोगों के सामने अब तीसरी पीढ़ी हम लोगों की आ चुकी है। तो ऐसे में संत तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस नई पीढ़ी से को कितना कनेक्ट करेगी, कितना उनके लिए उपयोगी है, कितना मार्गदर्शक है, इस पे आदरणीय तुलसी साहित्य मर्मज्ञ रविशंकर पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी नमस्कार। देखिए, आज की परिस्थितियां और तुलसी के समय की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। तुलसीदास जी के पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों ने राम कथा के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें और ग्रंथ लिख दिया था जी। लेकिन तुलसी की रामचरितमानस क्यों उन सबको आगे बढ़ करके और उनके ऊपर प्रभावी हुई और इतनी लोकप्रिय हुई, लोक व्यापक हुई, उसके कई कारण हैं। और नई पीढ़ी को किस तरह से वो प्रेरित करेगी और आज भी प्रासंगिक है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में ग्रंथ लिखा रामायण जी, उसमें उन्होंने राम को एक मानव के रूप में चित्रित किया जी। लेकिन उसमें उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो एक राजपुरुष के रूप में राम की कथा उन्होंने लिखी, जबकि तुलसी ने राजपुरुष तो थे वो, लेकिन उन्होंने लोकमानस में जो प्रचलित राम थे उनके कथानक को लेकर के और लोक जीवन से संबंधित और लोक हित से संबंधित, लोक मंगल से संबंधित उनके चरित्र का आख्यान लिखा। और जो देश और
पूरे संसार के लिए भगवान श्री राम एक महानायक के रूप में है, मानवता के महानायक हैं। जी। उनकी कथा का जो फ्रेमवर्क था, महर्षि वाल्मीकि से लेकर के और अन्य संस्कृत के कवियों जैसे आदि कवि वाल्मीकि के बाद जो विशेष रूप से उल्लेखनीय राम कथा है वो कवि भवभूति की रामायण है, और उसके बाद आध्यात्म रामायण है। तो इन तीनों का प्रभाव तुलसी की रामचरितमानस या राम कथा में है। उत्तर रामचरितम कवि भवभूति जी ने लिखा, वो थोड़ा सा अलग किस्म की है। और यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने राम को मानव का स्वरूप माना, लेकिन उन्होंने उसमें राजपुरुष का एक तड़का लगा दिया, जिससे वो आम जनता से थोड़ा कट सी गई वो कथा। पढ़ने के लिए ब्राह्मणों और पंडितों के अलावा अन्य वर्ग के लोगों की मनाही थी। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत में लिखा गया आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की आदि रामायण वो जन सामान्य के बीच में उतनी पॉपुलर और लोकप्रिय नहीं हो पाई जितनी कि रामचरितमानस बाद में हुई। दूसरा जो एक फ्रेमवर्क उन्होंने बदला वो ये कि आदि कवि ने जो शुरुआत की अपने महाकाव्य की रामायण की, उसमें उन्होंने नारद जी से पूछा कि इस पृथ्वी में कौन सा ऐसा राजपुरुष है जिसके ऊपर मैं महाकाव्य लिख सकता हूं। तो नारद ने कहा कि श्री राम अयोध्या नरेश हैं, और उसमें तमाम राजसी गुण जो थे वो पहले से ही वाल्मीकि ने उसमें डाल दिया कि कौन ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ है और देखने में सुंदर है, सुदर्शन है, बलिष्ठ है, जनता की सेवा करने वाला है, जनता को खुश करने वाला है, और कृतज्ञ है, बलवान है, जिसके कंधे चौड़े हैं, जो देखने में सुदर्शन है। तो ये सब गुण केवल राजपुरुष में होते हैं। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी को बांध दिया। वो केवल राजपुरुष के बारे में ही नारद जी अब बता सकते थे, जो जो गुण वाल्मीकि ने उसमें अपने प्रश्न में उठाए। तो यहीं से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और तुलसीदास जी ने इस चीज को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि मैं जो है वो लोकहित या जनहित से संबंधित जो ऐसा साहित्य लिखना चाहता हूँ, ऐसी रामकथा लिखना चाहता हूँ कि वो जन जन तक के घर तक पहुंचे। सर, एक सवाल मेरा ये उठ रहा है कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में दोनों में नायक राम एक बहुत सर्वशक्तिमान सत्ता के खिलाफ ही खड़े हुए हैं। दोनों में लड़ रहे हैं, और लड़ने के पहले दोनों ग्रंथों में राम जो है बहुत ही कमजोर और बहुत ही मानव सुलभ रुदन, परेशानी और संघर्ष में अकेले जूझते से दिख रहे हैं। तो ऐसी क्या कौन सी बात है जो तुलसीदास ने खास उसमें डाल दी और इससे जुड़ गया? जी, उसमें दो तीन खास बातें हैं। पहला तो ये कि तुलसीदास जी ने ब्रह्म के अवतार के रूप में राम को मानव मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कल्पना की। वो थे ब्रह्म के अवतार, लेकिन जब वो धरती में पैदा हुए तो दशरथ नरेश के पुत्र, बड़े पुत्र के रूप में हुए। ये तो दोनों में है। नहीं, नवीनता तो कोई है नहीं। नहीं, सुन तो लीजिए। और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द के रूप में उनको प्रतिस्थापित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम की संसार में आकर के मानवोचित जीवन की जितनी भी मर्यादाएं और समाज की हैं, उसमें बंध करके वो अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और दूसरी बात ये कि उसमें करुणा और प्रतिरोध का समावेश है भगवान श्री राम के राम कथा में, जो तुलसी ने लिखा। मतलब प्रतिरोध ऐसा कि संसार में शासन करने वाले रावण से भी भिड़ गए। हाँ, करुणा ऐसी कि गीध को अपने पिता की तरह सम्मान दिया, बिल्कुल जटायु को,
और पूरे पुरुषोत्तम समाज में आदर्श ऐसा प्रस्तुत किया कि वो आज तक उसको आज भी वो युवा महानायक के रूप में आज भी हमको प्रेरित करते हैं। ये तो एक नैतिक बल, वो एक शाश्वत मूल्य स्थापित कर दिया। नैतिक बल उनके साथ तुलसी ने जोड़ दिया, करुणा, प्रतिरोध और मानवीय आदर्श का। तो कहने का तात्पर्य कि राम के ये गुण जो है, उनका मर्यादा पुरुषोत्तमत्व, उनके आदर्श, उनकी करुणा, उनकी नैतिकता, एक पत्नी व्रत होना, और कितना भी बलिष्ठ, कितना भी साधन संपन्न रावण रहा हो, उसके खिलाफ खड़े हो जाना, बिल्कुल उसके अनैतिकता का संहार करना। ये सब आज की नई पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। इसके बारे में आप निर्बल के बलराम चरित्र। दूसरा, वो माने पहली बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द उसमें डाला, गरीब नवाज। हालांकि ये फारसी या अरबी का शब्द है, लेकिन तुलसीदास जी पहले ऐसे कवि हैं जो श्री राम के साथ दीन बंधु दीनानाथ के अलावा उन्होंने गरीब नवाज की उपाधि उन्हें प्रदान की, और इससे आम जनता के मध्य एक बहुत बड़ा संबल राम के, क्योंकि मुगलों के जमाने में सब गरीबी हो गए थे, लुट गए थे। प्रकारांतर में उन्होंने मुगलों के खिलाफ भारतीय जनमानस को, आम जन को खड़ा करने के लिए एक नैतिक संबल, नैतिक और आध्यात्मिक बल दिया। उन्होंने श्री राम के चरित्र को प्रस्तुत किया। सर, जो नई पीढ़ी, एकदम नई पीढ़ी, अंग्रेजी मीडियम, मॉडर्न, जो अमेरिका की वो कल्चर से अब प्रभावित हो रही है। आप देखिए, नई पीढ़ी की एक लड़की ने ये कहा कि टेस्ट ड्राइव, जैसे हम गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी खरीदने के पहले, तो विवाह के पहले टेस्ट ड्राइव करने में क्या हर्ज है। तो इस तरह के जो नया समाज हो रहा है, उसको तुलसीदास जी कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे उसको सही मार्ग। तो पहली बात तो यही है, पथिभ्रष्ट लोगों को कैसे वो रास्ता दिखाएंगे। पहली बात तो यही है कि एक पत्नी व्रत रहे वो भगवान, जबकि उनके सामने उनके स्वयं पिता जो है तीन रानियां थी, तो एक पत्नी व्रत। दूसरा ये कि समाज की चिंताओं से भी वो रूबरू होते थे। रावण की बहन खुद मेकअप करके आ गई सामने, उसको भी नहीं, आप देखिए, जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो दिन ढल गया था, अंधेरा लगभग हो रहा था तो वो बैठे हुए थे, तो पीछे से एक उन्हें परछाई दिखाई पड़ी। ये कंबन रामायण में है, तुलसी में तो नहीं है। तो उन्होंने पलट करके देखा कि एक महिला उनके सामने वो पीछे खड़ी रो रही है और उनसे मुखातिब होकर सवाल करना चाहती है। तो भगवान राम ने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप पीछे क्यों खड़ी हैं, मुझसे क्या चाहती हैं आप। सबसे बड़ी बात, उसको देवी कहा। शत्रु के गढ़ में कोई महिला है तो उसको भी देवी करके प्रणाम किया। एक आदर्श स्थापित किया। तो उन्होंने, वो सामने आई और उसने कहा कि मेरा नाम मंदोदरी है, मैं रावण की पत्नी और पटरानी हूँ, और मैं यही सवाल पूछने आई थी कि रावण इतना बड़ा बलवान व्यक्ति और उसके पास इतनी सेना, इतने बड़े बड़े सूरवीर सेनापति वगैरह थे, और कैसे आपने जीत लिया, एक वनवासी के रूप में आपने जीता। तो मुझे ये बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा था। तो मैं केवल देखने आई हूँ कि कौन ऐसा वो योगी और सन्यासी है, तपस्वी और त्यागी नवयुवक है, जो रावण जैसे ऐसे व्यक्ति का उसने वध किया और जीत लिया। तो मुझे आपके प्रणाम करने से ही वो उत्तर मिल गया कि आपके पास नैतिक बल बहुत जबरदस्त है। आपने बिना किसी परिचय के और मुझे प्रणाम किया, मैं समझ गई कि आप ये संस्कार, उच्च संस्कार, और इसीलिए आप जीते। तो आप राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों ने देखा कि जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, जैसा कि सर ने बताया, उसका एक प्रमुख संदेश यही है कि नैतिक बल, आदर्श, शिष्टाचार और आध्यात्मिक बल, तपस्या, जो भगवान राम की विशेषताएं रही, वही
आज के समाज को, भारतीय समाज को भारतीय बनाए रख सकती हैं, अन्यथा दिशाहीन होने में कोई विलंब नहीं लगेगा। नमस्कार।